डियर स्टूडेंट्स, टुडे मैंने आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट बताया था या क्रॉस गुणन बताया था, उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि क्रॉस गुणा से थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो है देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर ए ऐसे है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो कि एक वेक्टर होता है, मान लो कोई आर मान लेते हैं, आर वेक्टर अगर है तो आर बराबर होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप, ये इसका ए क्रॉस बी का मॉड है, यानी कि परिमाण है, और ये इसकी दिशा है। और दिशा जैसा मैंने आपको बताई थी राइट हैंड स्क्रू लॉ से, जब आप ऐसे करके ए से बी करेंगे तो राइट हैंड स्क्रू से अगर आप ए से बी को घुमाएंगे, वैसे इसका बढ़िया तरीका है, आप अपनी फिंगर को ए से बी की ओर ऐसे रखें तो जिधर की ओर को आपका थंब जा रहा है, ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। फिर मैंने कहा था अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे बी से, तो ये अंदर को होगा, तो इसकी डायरेक्शन विपरीत होगी। मॉड इसका भी ए बी साइन थीटा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अंदर को होगी, इसलिए ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के जस्ट अपोजिट और इक्वल होता है। जिस प्रकार से एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, उस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ का एक खास बात और है इसमें समझने की, जो आज हम समझना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। अगर मैं इसको एक ऐसे पूरा कर दूँ बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज बना दूँ, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं निकालना चाहता हूँ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपने कक्षा 10 में एक प्रमेय पढ़ी है, वो प्रमेय यह है कि एक ही आधार पर और दो एक ही आधार पर और किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच बने क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज बना लें कैसा भी, तो ये सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक तो ये आधार ए बी है और दो समांतर रेखाओं के मध्य अगर हम त्रिभुज बनाए हैं तो उनका सबका क्षेत्रफल एक ही होता है, और इन सबका क्षेत्रफल जो है वो इन्हीं दोनों के मध्य अगर कोई समांतर चतुर्भुज बना दें तो उसके क्षेत्रफल का ठीक आधा होता है। यानी कि अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना दूं, ये और ये समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ये जो त्रिभुज बनाए हैं इनका क्षेत्रफल ठीक इसका आधा होता है। ये आपने पढ़ा है कक्षा 10 में। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको पुनः एक बार देख लीजिए, क्योंकि 10 पास करे अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, तो आप फिर से अगर देखेंगे तो आपको अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो जो है हम निकाल सकते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल में आपको अगर याद हो तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार और उसकी ऊंचाई होता है। अगर इसको मैं ऊंचाई कह दूं, अगर ये 90 अंश का कोण बना के ये ऊंचाई मैं बना दूं, तो
इसका क्षेत्रफल जो है, मान लो उसको मैं MNOP कह दूं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पहले MN आधार पर जो त्रिभुज बनना है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसका दुगुना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार MN, और मान लेते हैं ये जो है यहाँ पर Q है, हाइट PQ गुणा हाइट PQ। ये तो हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं इस 2 से ये 2 कट गया, तो यानी कि MN गुणा PQ आ गया, MN गुणा PQ ये क्षेत्रफल आ गया। समझ में, मुझे लगता है ज्योमेट्री तुम्हारी समझ में आ रही है। तो MN और ये PQ अगर निकालते तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें आ जाएगा। और MN तो वेक्टर A है, तो इसकी लंबाई तो A के बराबर होगी, गुणा PQ आप देखिए यह है हमारा B, तो ये जो MQ है इस त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज है, MQ इसका आधार है, तो आधार हमेशा कॉस में होता है, तो ये तो हो गया B cos थीटा और ये हो गया B sin थीटा, यानी कि PQ आपका B sin थीटा हो जाएगा। और आप देखिए ये क्या आ गया, AB sin थीटा। इधर आप देखिए जब हमने इन दोनों वेक्टर का A का और B का क्रॉस गुणा निकाला था तो इसमें भी AB sin थीटा आता है। अगर मैं खाली R का परिमाण लूँ, यानी कि डायरेक्शन हटा, तो N हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा AB sin थीटा, और AB sin थीटा हो जाएगा MNOP का क्षेत्रफल, MNOP का क्षेत्रफल। इसका माने ये हो गया कि यदि आप A और B दो वेक्टरों से मिलके बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप इनका क्रॉस गुणा निकाल लीजिए। क्रॉस गुणा निकलेगा तो आपको AB sin थीटा और n कैप मिलेगा। फिर उसका परिमाण निकाल लीजिए तो आपको जो मिलेगा वो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आपसे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि A और B से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो इसी का हाफ कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल भी निकालना आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। तो क्रॉस गुणा की मदद से हम दिए हुए समांतर चतुर्भुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा वेक्टर जो है बच्चों पूरा हो गया है। अब इसका प्रयोग हमें करना है। चलिए एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ताकि आप लोगों की समझ में स्पष्टता के साथ आ जाए कि आखिर ये हुआ क्या। उदाहरण, वेक्टर A बराबर दिया है हमें 2i + 3j - k, और वेक्टर B दिया है i - j + k। A और B से बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। A व B से बने समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और उसका परिमाण निकाल लेंगे और तब आपका आ जाएगा ए बी साइन थीटा और यही क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये थीटा है, तो तुमसे ये पूछा है ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए आई जे के 2 3 -1 1 -1 1 और ये जो भी आएगा इसका परिमाण भी लेना है कि हमें परिमाण लेना है। चलिए निकालते हैं। आई लेंगे तो ये और ये कट हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1। फिर मैंने बताया था माइनस जे लेंगे, ये और ये कट, तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, ये लेकिन ऋण का 1 आएगा और ऋण उस ऋण को धन बना देगा, तो ये 1 हो गया, प्लस के, ये कट गया, 2 एकम 2 ऋण 2। अभी हम एक क्रॉस बी निकाल लें, परिमाण बाद में निकाल लेंगे। पहले हम ए क्रॉस बी ही निकाल लेते हैं। तो के लिए तो 2 एकम ऋण 2, 3 एकम 3 ऋण 3, तो ये आ गया बच्चों 2i कैप माइनस 3j माइनस 5k। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका परिमाण, इस वेक्टर का परिमाण कैसे निकलेगा, आई और जे और के की फॉर्म में अगर कोई वेक्टर ए है तो ए बराबर क्या होता है, आपको याद होगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 9 4 13, 13 और 25 38, √38 और 6 छक्का 36, 36 तो होता ही है, तो हम रफली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल इतना इकाई, इतना मात्रक जो भी है, अब ये डिपेंड करेगा कि ये किस में है, मीटर में है सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर लिख देंगे और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। इस प्रकार से ये क्रॉस गुणांक का मैंने आपको क्षेत्रफल निकाल के बताया। अगर हमको त्रिभुज का निकालना होता, ए और बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसी का आधा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 1/2 √38। ठीक है, अगर आप बहुत होशियार हैं तो आप √38 का वर्गमूल निकालना जानते होंगे तो आप निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इस प्रकार से ये हमारा वेक्टर का समापन हो गया। अब हम जो है बच्चों अगली बार जो है प्रक्षेप्य गति को पढ़ेंगे, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा।